यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा 5 है, देखिए यहाँ 3 साइन थीटा के साथ है और 5 कोस थीटा के साथ है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के साथ यहाँ 3 था, यहाँ देखिए साइन थीटा के साथ 5 है, यहाँ कोस थीटा के साथ 5 था, तो यहाँ कोस थीटा के साथ 3 है। मतलब जब ऐसे वैल्यू क्रॉस हो, ये इधर 3 इधर चला जाए और 5 इसके साथ चला जाए, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की बिल्कुल सिंपल ट्रिक आपको क्या यूज करनी है कि आपको इसका स्क्वायर जो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो वैल्यूज होती हैं, और जो इक्वल में वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो आप देखें ये दोनों कट जाए और ये कितना बन गया? 9। जो आया उसका रूट आपका आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का, और रूट 9 जो होता है प्लस माइनस 3 होता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको ये ट्रिक यूज करेंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर विद इन सेकेंड मिल जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि जो वैल्यू साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ 3 है, देखिए यहाँ देखें तो आपके पास 3 है, और ये 3 जो है अगले वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कोस के साथ पहुंच गई है, और जो कोस के साथ वैल्यू है वो देखिए साइन के साथ पहुंच गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्रिक हमेशा यूज करनी है साइन कोस के केस में। अब इसमें करना क्या है कि जो पहली वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर, दूसरी वैल्यू जो कोस के साथ है 5 उसका स्क्वायर करना है, और जो इक्वल्स टू में यहाँ वैल्यू दे रखी है उसको इसमें से माइनस करना है। जो आएगा उसका रूट करेंगे आप और वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू, लेकिन प्लस और माइनस की होगी हमेशा, तो इसलिए ऑप्शन 1 आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू द पावर 4 थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो यहाँ देखें साइन की पावर जो है आपके पास 4 थीटा है और प्लस में कोस की पावर 4 थीटा है, देख लीजिए। अब इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, इसका मतलब थीटा का मान दोनों का सेम है। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा, और अधिकतम मान के लिए हमें साइन का भी अधिकतम मान चाहिए और कोस का भी, तभी दोनों जुड़ के अधिकतम मान बन सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि साइन का अधिकतम मान जहाँ होता है कोस का अधिकतम मान वहाँ शून्य होता है, और जहाँ कोस का अधिकतम मान होता है वहाँ साइन का मान जो है शून्य होता है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक का ही अधिकतम मान ले सकते हैं। जैसे साइन है तो साइन का 90 डिग्री पे, साइन का 90 डिग्री पे अधिकतम मान होता है, तो यहाँ हम साइन 90 लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, साइन 90 स्क्वायर, यहाँ पावर 4 है तो 4 ही करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, पावर 4 करेंगे, प्लस यहाँ लेंगे कोस 90 क्योंकि थीटा दोनों में सेम है, कोस 90 डिग्री की पावर हो जाएगी यहाँ आपकी 4। अब साइन 90 होता है 1 और कोस 90 होता है 0, तो साइन 90 1 लेंगे तो 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, और उसको 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे केसेस में साइन और कोस की कितनी भी पावर हो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है जब आपसे अधिकतम मान पूछा जाता है। ये थे आज के आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिग्नोमेट्री में से बार बार पूछे जाते हैं।